प्रभु की जय मसीह की यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आराधना में आप सबको अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज मनोज है, वचन को बांटेंगे। समय का भी मनोज ब्रदर को देना चाहता हूँ। जी सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ मनोज आ रहा है। जी, आइए हम सब कोई थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद वचन में जाएंगे। प्रेमी दल प्रभु, तेरे को नाम धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं हम सभी को। प्रभु सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे निकट में आकर प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्लीज प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बेटे में जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भाई बहन प्रभु, सबको आशीष कर प्रभु। और जो कोई प्रभु आज वचन प्रभु सुनेंगे प्रभु, आत्मिक जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता प्रार्थना करते हैं। और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे आत्मा से, तेरे ज्ञान से, तेरे शक्ति से भर के, जिस पर प्रभु तेरी ओर से तेरे वचन को बोलने के लिए प्रभु मुझको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु वर्ग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हम प्रभु, इस वचन को सुनकर प्रभु हमारा जीवन को सही करने के लिए प्रभु तेरी प्रभु शक्ति से भर, तेरे ज्ञान से भर प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को पुनर्वाद ध्यान करने के लिए। प्रियो, आज हम यशायाह उसका 64 चैप्टर को ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सब कोई यशायाह पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं और कई सारे विषय को हम सुने। और जब हम यशायाह उसका 64 चैप्टर को ध्यान करेंगे, यहाँ पर इस्राएल को शत्रुओं से बचाने के लिए परमेश्वर निकट में यशायाह के द्वारा जो प्रार्थना निवेदन के बारे में हम देख पाते हैं। और जैसे कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि इस्राएल लोग का जो पाप के बारे में हम देख पा रहे हैं। जब इस्राएल लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जब कोई पाप करते तो परमेश्वर का दंड इस्राएल लोग का परिवार में, उनका व्यक्तिगत जीवन में और इस्राएल लोग का देश में आता था ना। और उस दंड में उन लोग जब शत्रुओं से उन लोग बंदी होकर जाना, या वो दंड को उन लोग पाने के बाद उन लोग का जीवन में अनुताप आता था कि परमेश्वर के फिर से गुहारी करना, निवेदन करना उस दंड से मुक्त होने के लिए। तो परमेश्वर फिर से उन लोग प्रति दया करते थे। तो ये सारे विषय हम सुनते आ रहे हैं। और वो विषय को आज हम 64 चैप्टर को देखेंगे। और 63 का जो कंटिन्यू चल रहा है ऐसा की प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। और आज को जो मेरा जो मुख्य विषय है कि ऐसा की प्रार्थना के बारे में हम कहना चाहते हैं। किस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहा है अपने इस्राएल जो बचे हुए लोगों की जीवन के प्रति। और जो पहला जो प्रार्थना का जो पॉइंट है, बिंदु है, वो कि परमेश्वर निकट में वो प्रार्थना कर रहा है। वो जान रहा है कि परमेश्वर क्या है, एक शक्तिशाली है। परमेश्वर की शक्ति का एहसास वो जान पा रहा है। और हम उसको हम पढ़ेंगे। कोई पढ़िएगा ऐसा है उसका 64 का एक पद, कोई पढ़िएगा। भला हो कि तू आकाश को पकड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। ओके, थैंक यू भाई। तो हम सबके प्रिय, हम जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, जो कि हर एक असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जो मनुष्य के द्वारा असंभव है, जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है, वो कौन ना, परमेश्वर के द्वारा वो संभव है, वो हो सकता है ना। ऐसे कई सारा विषय है कि वो मनुष्य के द्वारा असंभव है, वो सिर्फ परमेश्वर ही वो उसको कर सकते हैं। हम लूका 18 उसका 27 में हम जब पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर के द्वारा वो संभव है, परमेश्वर उसको कर सकते हैं। हम वहां पर देख पाते हैं। इसलिए ऐसा है भी यहाँ पर वो एहसास हो गया कि यहाँ पर जो दंड कष्ट जो परमेश्वर की ओर से जो दंड मिला हुआ है, वो कौन उससे उद्धार कर सकता है ना, परमेश्वर उसको उद्धार कर सकते हैं। परमेश्वर ही उस शत्रुओं से बचा सकते हैं। ये परमेश्वर ऐसा या परमेश्वर को निर्भर है, विश्वास उन लोग हम देख पाते हैं यहाँ पर। और उस प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में हम परमेश्वर को निर्भर होना बहुत जरूरी होता है ना। सामर्थ्य
हम कोई दूसरे के ऊपर भरोसा कि वो हमको बचाएगा, वो उस टाइप का भरोसा नहीं, सांसारिक चीजों में नहीं, परमेश्वर को निर्भरशील होना बहुत जरूरत है, क्योंकि वो ही सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला और हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर वही है। इसलिए हम परमेश्वर को पर हम निर्भर विश्वास रखें। हम बाइबल में अनेक जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो असंभव को संभव करने वाला, हम देखते हैं कि लाल समुद्र के बारे में हम सब जानते हैं, जो दो भाग होना। आज का डेट में, आज के समय में ऐसे कोई हम घटना नहीं सुने कि समुद्र को कोई व्यक्ति दो भाग कर दिया है। सुने क्या? नहीं ना, नहीं सुने कोई व्यक्ति समुद्र को दो भाग करना, समुद्र को बीचों बीच चलना, ये सब हम नहीं सुने हुए। असंभव है मनुष्य के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो संभव है ना, हम बाइबल में देख पाते हैं। और हम बाइबल में बहुत सारा परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर शक्ति के बारे में हम देखे हुए। जैसे अब्राहम का जीवन में हम देखे कि एक वृद्धा के समय में भी उनका परिवार में के पुत्र को आना, एक जो कि हमारा जीवन में हम बिलीव नहीं कर सकते ना, उस पर परमेश्वर के सामर्थ अब्राहम का जीवन में आ रहा है। इसलिए प्रियो, हम भी परमेश्वर को जिस प्रकार ऐसा जो अपने जो इस्राएल के वासी के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, और वो एहसास हो गया कि परमेश्वर ही शक्तिशाली है, वो सामर्थ पिता है, जो कि इस कष्ट से, दुख से, दंड से बचाने वाला परमेश्वर है, वही हमको छुटकारा दे सकते हैं, वही हमको बचा सकते हैं। वो एहसास हो गया है। उस प्रकार हमारा जीवन में भी एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर के जीवित परमेश्वर है, जो कि हमारा हर एक असंभव विषय को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर को डिपेंड करें, परमेश्वर को भरोसा विश्वास रखना बहुत जरूरत है ना। और हम परमेश्वर को छोड़कर जब अन्य विषय में हम डिपेंड करेंगे, विश्वास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग गिर जाएंगे, आशा हमारा टूट जाएगा, क्योंकि वो भौतिक संसारिक हमको उस भरोसा का क्या बोलते हैं, वो हमको उसमें बचा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर हमको निश्चय हर एक की मूर्ति में हमारे साथ रहते हैं, और हर एक असंभव चीज को वो क्या बोलते संभव करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर सर्व शक्तिमान है, और उनके ऊपर हम निर्भर करना, विश्वास करना बहुत जरूरी है, जैसे ऐसा परमेश्वर ऊपर निर्भर कर रहे हैं। और जो दूसरा पॉइंट हम देख पाते हैं यहाँ पर, इसराइल का अपराध का स्वीकार करना। जैसे कि हम पहले बताए कि इसराइल लोग पाप करते थे, और पाप की जो वेतन था, पाप की जो उन लोग का ऊपर क्या दंड, परमेश्वर उनको दंड देते थे। कोई राजा को भेजकर उनको बंदी गृह में ले जाना, कारागार में डालना, एक दंड उन लोग का जीवन में था। तो उस पर हम भी, जिस पर इसराइल लोग पाप किए, उन लोग का जीवन में दंड आया, उस पर हम भी जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होते, परमेश्वर के विरुद्ध में हम जब पाप करते हैं, निश्चय हमारे जीवन में भी कई सारा दुख, संकट, परमेश्वर के दंड हमारा जीवन भी आएगा। ऐसा नहीं कि हम पाप करते रहे, हमारा जीवन में दंड नहीं आ रहा है, हम और पाप कर चले, ऐसे नहीं। निश्चय हम पाप कर रहे तो एक दिन कम परमेश्वर की दंड निश्चय आएगा। इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरत है। और जब इसराइल लोग पाप किए, और उन लोग का जीवन, जब उन लोग बंदी गृह में कष्ट अनुभव कर रहे हैं कि उन लोग इसराइल में हैं, तो उन लोग परमेश्वर निकट में एक अनुताप का जीवन उन लोग देख रहे हैं ना। और ऐसा यहाँ पर जो अनुताप की बारे में जिक्र कर रहा है, वो जान रहा है कि हम सब क्या ना, इसराइल लोग क्या किए हुए ना, गलती किए, मिस्टेक किए हुए। तो उस प्रकार हमारा जीवन में भी हम जब हमारा गलती को हम जान लेते हैं प्रियो, हम पाप को हम जान लेते हैं कि हाँ हम पाप किए हैं, गलती की, परमेश्वर के विरुद्ध में हम बुरा किए हैं, तो वो हमारा जीवन में अनुताप होना बहुत जरूरी है। और कई बार हम पाप करते हैं और गलत करते हैं, हमारा जीवन में कई सारा कि अनजाने में भी पाप होता है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसको हम अनुताप नहीं करते परमेश्वर निकट में। तो बहुत जरूरत है, हम जब तक परमेश्वर निकट में गुहारी नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम उस पापों से हम वंचित नहीं हो पाएंगे, क्षमा हमारे जीवन में नहीं आएगा ना। देखिएगा, जब इसराइल लोग जो कष्ट में थे, जब उन लोग का जीवन में अनुताप और परमेश्वर को स्वीकार प्रार्थना नहीं होता, तो उन लोग भी इस दंड से उन लोग मुक्त नहीं हो पाते। मेन चीज कि उन लोग का जीवन में स्वीकार करना, अपने आप को स्वीकार करना कि परमेश्वर आपके विरुद्ध में हम पाप किए हुए हैं। तो उस प्रकार हम सांसारिक जीवन में चाहे कहीं सारा अनजाने में, बहुत सारा जानबूझकर भी हम पाप करते हैं, तो उसको हमारे जीवन में
स्वीकार करना बहुत जरूरी है, अनुताप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर निकट में हम निवेदन करना बहुत जरूरी है ना, यही प्रार्थना। और हम देखते हैं कि बाइबल में अनेक जगह में देखते हैं कि जब परमेश्वर निकट में हम जब निवेदन करते हैं, हमारा पापों को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित परमेश्वर हमारे जो पापों को क्षमा करते हैं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 1:9 हम जब ध्यान करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, कोई पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, थैंक यू भाई। तो यदि हम पाप को मान ले, अनुताप कर ले, स्वीकार कर ले, परमेश्वर निकट में गुहारी किए, तो वो सारे पाप को क्षमा परमेश्वर करेगा ना। यदि हम पाप को ना माने, हम अनुताप ही ना करें, परमेश्वर निकट स्वीकार ना करें, तो हमारा पाप क्षमा होने वाला नहीं है। ऐसा है कि हम पाप कर लिए और परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, उसका जीवन में, हमारे जीवन में अनुताप भी नहीं है कि हम क्या पाप किए हैं, और कुछ भी गिल्टी है नहीं, मतलब कुछ भी हम नहीं सोच रहे उस पाप के बारे में, आराम से बिंदास जीवन बिता रहे हैं, उस पाप को ना सोचते हुए जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार जब हम जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन में क्षमा नहीं रहेगा ना, परमेश्वर क्षमा नहीं रहेगा। तो हम परमेश्वर के निकट में स्वीकार करना, हमारे पापों को स्वीकार करना, निवेदन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत है। हम देखते हैं बाइबल में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने पापों की लिए वो स्वीकार कर, परमेश्वर निकट में वो स्वीकार करना, वो अनुताप करना, उसमें परमेश्वर ने उनको क्या किए हैं, क्षमा किए हैं। हम देखते हैं पापिन स्त्री के बारे में, हम नया नियम में देखते हैं, जब पापिन स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आया और अपने पापों के लिए वो जब परमेश्वर निकट में वो रो रो कर प्रार्थना की, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया ना। ऐसा नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखते हुए, आप पापिन स्त्री हो, आप एक बेविचारी हो, आप गलत करते हो बोलकर उसको दूर नहीं किए ना, पापों को क्षमा किए। तो उस प्रकार प्रियो, हमारा जीवन भी कहीं से जब हम पाप करते हैं, कि हमारे जीवन में कैसे अनजानी पाप होता है, तो उसको हम स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में पाप का क्षमा नहीं हो पाएगा। हम पुरातन नियम में देखते हैं कि जो अखान के बारे में देखते हैं कि वो अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। जब जो चोरी किया, गुप्त पाप किया, तो वो पाप को स्वीकार नहीं किया कि मैं पाप किया हूँ, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में गलत किया हूँ, वो नहीं माना। इसका उसके हेतु उसका जीवन वो नाश हो गया ना, वो मृत्यु हो गया। तो उसके लिए हम भी क्या करें, हमारे जीवन में भी पापों के हेतु हमारा जीवन मृत्यु नाश ना हो जाए। इसलिए हम परमेश्वर को हमेशा हमारा पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए स्वीकार करना बहुत जरूरत है, उसको निवेदन करना बहुत जरूरत है कि प्रभु उस पाप से क्षमा करे। और हम जो अंतिम जो पॉइंट को हम देखते हैं कि दया की याचना, और हम जब परमेश्वर के निकट में जाते हैं तो नम्रता, एक दया की याचना होना बहुत जरूरत है ना, दया की प्रार्थना। जो भी हम इस जगत में जीवित है, जो कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारा जीवन में आशीष है, हमारे पारिवारिक जीवन में आशीष है, व्यक्तिगत जीवन में आशीष है, वो परमेश्वर की दया के हेतु सारी विषय है ना। वो अपने लिए नहीं, क्या अपने बुद्धि दिमाग, अपना शक्ति के द्वारा हम सारी विषय को नहीं प्राप्त किए हुए। हम कभी सोचते हैं कि हमारा दिमाग इतना है कि हम सारी चीज को हासिल कर लिए हैं, हमारा जीवन बहुत खुशहाली है, बहुत अच्छा से है बोलकर। लेकिन प्रियो नहीं, सारे परमेश्वर की दया की हेतु, परमेश्वर के अनुग्रह हेतु हम सारी विषय को हम प्राप्त करते हैं ना। तो ऐसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं जो अंतिम दया की प्रार्थना कर रहा है, सारे इस्राएल जो लोगों प्रति, जो बचे हुए लोगों प्रति क्या कर रहा है, वो दया की प्रार्थना। इस प्रकार हमारा जीवन के लिए हम दया की प्रार्थना करना बहुत जरूरत है ना। परमेश्वर की दया हमारे जीवन में होना बहुत जरूरत है। देखिएगा, हम जब नया टेस्टामेंट में हम देखते कि पापी मनुष्य और के फारूसी व्यक्ति मंदिर में गए, सबको ये विषय घटना को जानते हैं ना। दोनों व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन जो फारूसी व्यक्ति था, वो व्यक्ति किस प्रकार प्रार्थना किया कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए पूरा उपवास प्रार्थना रखता हूँ, गरीब को दान करता हूँ। ये सारी क्वालिटी अच्छा है ना, सारी विषय अच्छा है। लेकिन जो
पापी मनुष्य था वो अपने को क्या बोलते हैं, नम्रता, अपने को सिर को झुका दिया, अपने को छोटा बना दिया कि प्रभु मैं पापी हूँ बोलकर। तो एक दया की याचना की कि मैं पापी हूँ प्रभु मुझे क्षमा करे, दया की प्रार्थना है ना। लेकिन फारिसी की प्रार्थना एक घमंड का प्रार्थना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, 10 मंत्र देता हूँ, आप हाँ, ये सारे विषय उसको, उसका जो अच्छा चीज को वो बोलने लगा। घमंड मतलब उसका मतलब कि वो अपने आप को बड़ा सोचने लगा ना, बड़ा करने लगा। लेकिन वहां पर जो धार्मिक पुरुष जो ठहराया वो कौन था? एक पापी जो मनुष्य था ना। तो उस प्रकार हमारा जीवन भी उस पापी मनुष्य जैसे होना चाहिए ना। हम भी एक अपने आप को नम्रता, अपने आप को झुकाना, हम दया की, परमेश्वर दया की मतलब याचना करना, दया की मांग रखना परमेश्वर निकट में, ये बहुत जरूरत है ना। अपने हारे के विषय को घमंड से लेकर कि बड़ा दिखाना बहुत जरूरत नहीं परमेश्वर निकट में ना। ये परमेश्वर हम किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं, किस प्रकार का है, परमेश्वर ऑलरेडी जानते हैं हमको। ये परमेश्वर निकट में छुपा हुआ नहीं है ना। इसलिए हम परमेश्वर निकट में दया की याचना करें, दया की विनती करें हमारा जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। ये बहुत जरूरत है। जब हम दया की अर्चना करते हैं तो प्रिय निश्चय हम परमेश्वर से दया हम प्राप्त करते हैं। और हम जैसे कि बोले कि हम जो कुछ भी इस संसार में है जो प्राप्त किए हुए हैं वो परमेश्वर की दया की हेतु ही हम प्राप्त किए हुए हैं। हमारा हर एक, हमारा मेहनत, हमारा शक्ति के द्वारा हम इस संसार में प्राप्त नहीं किए। हर एक विषय परमेश्वर की दया की हेतु वो प्राप्त किए। तो उस प्रकार यशायाह ने दया की अर्चना कर रहे हैं सारे इस्राएल लोग, जो कष्ट, जो बचे हुए लोग जो कष्ट अनुभव कर रहे हैं, जो परमेश्वर के दंड उन लोग के जीवन में आया हुआ है, उससे उन लोग दया को प्राप्त, मतलब दया को उन लोग प्राप्त करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए उन लोग परमेश्वर निकट में ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए प्रियो हमारे जीवन में कई सारा दिक्कतें, कई सारा ऐसा विषय है जो कि हम परमेश्वर निकट में दया की याचना करना बहुत जरूरत है। और हम इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ऐसा है कि जो प्रार्थना था सारे इस्राएल लोग का प्रति था। तो इस्राएल लोग किस प्रकार से उस सारे शत्रुओं से जो बंदी, चाहे जो कष्ट में है, परमेश्वर के दंड में जो है, उस सारे किस प्रकार से उद्धार प्राप्त करे, उन लोग जिस पर वंचित हो पाए, उसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उस पर हमारा जीवन भी प्रार्थना का जीवन होना चाहिए जो जिस पर वो ऐसा प्रार्थना किए। और जो पहला जो हम पॉइंट दी थी, परमेश्वर शक्ति को एहसास करना, हम सबको परमेश्वर शक्ति को एहसास करना बहुत जरूरत है। हम जब जानेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थ्यशाली है, शक्तिमान है, कि हर एक विषय को संभव करने वाला, हम जब विश्वास करेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर पर आस्था हमारे जीवन में और बढ़ेगा और हम परमेश्वर पर निर्भर रख सकते हैं। और दूसरा विषय हम देखें कि जो इस्राएल जो अपराध किए हुए वो ऐसा वो स्वीकार कर रहा है कि सारे विषय को मान रहा है कि सारे विषय वो लोग क्या किए ना, परमेश्वर विरुद्ध वो खराब पाप किए बोलकर। तो प्रियो हमारे जीवन में भी हम सभी को इस चीज का एहसास होना चाहिए, स्वीकार करना बहुत जरूरत है। अनुताप का बहुत जरूरत है कि हम जब गलती करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में तो परमेश्वर निकट में स्वीकार करना बहुत जरूरत है। तभी हमारा पाप को क्षमा हम परमेश्वर हम कुछ कर सकते हैं। तो जो अंतिम जो बिंदु हम देखें कि दया की अर्चना, हम सब कोई अपने आप के लिए, अपने के लिए, अपना परिवार के लिए, अपना सारे कलीसिया के लिए, अपने पड़ोसी के सभी के लिए दया की अर्चना परमेश्वर निकट में करें। परमेश्वर की दया की है तो ही हम संसार में हर एक विषय कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं, हर एक सेवा कर सकते हैं। तो परमेश्वर की दया हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार परमेश्वर की दया की है तो सारे इस्राएल लोग को फिर से पुनर्बार उन लोग को उस दंड से मुक्त कर देते हैं। ये परमेश्वर की दया था इस्राएल लोगों के प्रति। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर निकट में सारे निवेदन करें हमारे जीवन के लिए, और हम हर एक विषय में हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर हम सभी को निश्चय उनका आशीष से, उनका दया से हमको इस छोटी सी वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन। इस समय हम साथ को देंगे। थैंक यू मनोज, परमेश्वर आशीष करे आपको। प्रिय हम आखिरी प्रार्थना करेंगे।
मैं आशा करता हूँ हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना को यहीं समाप्त करेंगे। तो एक आखिरी प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हुए तेरे सुंदर दे धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग जो कुछ भी वचन सुने हमसे पिता धन्यवाद करते हैं। जो भी भैया बताए पिता उसे अच्छे से आशीष देना पिता, मदद के इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। यहाँ पे जितने लोग हैं पिता उन सबों को सहायता करना धन्यवाद करते हुए सर मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ समझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। सभी को परमेश्वर आशीष करे। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह सर। जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह सर जी। जय मसीह की।